बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने बात की थी इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट की जो मैट्रिक्स है उस पर बात की थी। आज क्विकली हम बात को आगे बढ़ाते हैं और उस क्वाड्रेंट में जो दूसरा क्वाड्रेंट है जिसको कहते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। पिछले क्वाड्रेंट को जो था वो इम्पोर्टेंट था लेकिन नॉट अर्जेंट था, और उसमें जो एक्शंस थे वो ये थे कि हमने प्लानिंग करनी है, स्केजुलिंग करनी है। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी अर्जेंट, ठीक है। तो इसको भी ये क्वाड्रेंट आपका डेली लाइफ का होता है, मतलब आज के और अभी के जो 24 घंटे हैं ना उसमें क्या करना है ये क्वाड्रेंट वो बताता है। तो आज क्विकली दोबारा बोर्ड पर ही आते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं और इसका एक्शन क्या है। अच्छा, पिछले क्वाड्रेंट में हमने बात की थी नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट में क्या था? आपकी जो नमाज है और आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी जॉब और बिजनेस है और आपकी पर्सनल ग्रोथ है, ये सब कुछ आया था नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट में। तो इसको हमने प्लानिंग करना है। अच्छा, अब जब इसकी प्लानिंग करनी है ना तो ये चीज़ें आ जाती हैं अर्जेंट में। अब यहाँ से काफ़ी मवाद ना, ये तो आप लेट्स से कि आपने इस सारे को आपने प्लान कर लिया और प्लान करके आपने हफ्ते का प्लान कर दिया बिलफर्ज, ठीक है। नमाज है, पेरेंट्स हैं, जॉब है, फैमिली है और पर्सनल लाइफ है, इसको आपने हफ्ते का प्लान कर दिया। अब हफ्ते के प्लान को जो एग्जीक्यूट करना है ना ये इस क्वाड्रेंट में आता है, और इस क्वाड्रेंट में ये मेन चीज़ आती है कि अगले 24 घंटे में आपने क्या करना है, वो अब आपके लिए ना अर्जेंट बन चुका है। पहले नॉट अर्जेंट था क्योंकि 24 घंटे में नहीं करना था, हमने पूरा हफ्ता था, लेकिन हर रोज़ का इधर सारे का सारा इधर मूव हो जाता है, तो ये अब आपका अर्जेंट बन जाता है। जैसे अब आज की नमाज आपके लिए अर्जेंट बन चुकी है, आज का आपको पेरेंट्स को टाइम देना अर्जेंट बन चुका है, ठीक है। फिर आज की जॉब आज ही करना ये अब आपके अर्जेंट में आ गया है, और फैमिली टाइम जो है वो अब आपके लिए यही चीज़ अर्जेंट बन चुका है, ठीक है। इसी तरह पर्सनल ग्रोथ जो आपने एक हफ्ते का इस क्वाड्रेंट में प्लान किया था अब वो आके इसमें अर्जेंट बन चुका है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ भी आती है, इसमें एक और चीज़ ये आती है कि अर्जेंसी और एमरजेंसी भी कोई आ सकती है। वो भी अब बिलफर्ज आपने प्लान किया होता ये सारा, लेकिन अल्लाह ना करे आपकी तबीयत ख़राब होगी, अल्लाह ना करे आपके पेरेंट्स में से किसी की तबीयत ख़राब होगी, अल्लाह ना करे जॉब में कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा एकदम से कोई अचानक काम आ गया, बिज़नेस में कोई अचानक प्रोजेक्ट आ गया या कोई काम आ गया, तो अब आपको कोई ना कोई एक चीज़ हो सकता है इन सारे में से स्किप करके वापस उधर शिफ्ट करनी पड़ जाए, और वो जो अर्जेंसी है, वो जो एमरजेंसी है ना वो आपको यहाँ पर करनी पड़ जाए। मसलन अल्लाह ना करे किसी रिश्तेदार की डेथ हो, आपने प्लान तो ये सारा कुछ किया हुआ था लेकिन किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई, तो अब आपको हो सकता है फैमिली टाइम जो है वो स्किप करना पड़े, पर्सनल टाइम जो है वो स्किप करना पड़े, वो फिर रीस्केड्यूल करना पड़े, और नमाज तो स्किप हो नहीं सकती, पेरेंट्स के लिए जो टाइम देते हैं वो शायद स्किप करना पड़े, ताकि वो जो एमरजेंसी है उसको आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में एडजस्ट कर सकें। अब मसला ये होता है कि जो लोगों ने ये इम्पोर्टेंट को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से स्केड्यूल किया होता है ना, तो उनका फिर ये जो पार्ट है ना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट वाला वो बहुत कम होता है। उनकी ज़िंदगी में एमरजेंसी जो होती है ना बहुत कम आती हैं, वही आती हैं जो उनके कंट्रोल में होती ही नहीं। लेकिन कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि उन्होंने हर काम ना एंड टाइम पे करना होता है, ठीक है। अब उनकी लाइफ हमेशा अर्जेंट पर ही चल रही होती है, तो अब जब अर्जेंट पर ही चल रही होती है तो उनका जो नॉट अर्जेंट जो पार्ट होता है वो उसके अंदर वो प्लानिंग ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी पूरी लाइफ जो है ना वो मेस रहती है, ठीक है। तो आपको दोबारा मैं इसको सम अप करता हूँ, आपने इम्पोर्टेंट वाले सेक्शंस को बहुत क्लियरली सोचना है, देखना है, परखना है, उसको आपने बहुत अच्छी प्लानिंग करनी है, ये प्लानिंग होगी। अब उस प्लानिंग को जब आपने कर लिया तो उसको एग्जीक्यूशन के पार्ट में लेकर आना है, जो कि अब आपकी ये नॉट अर्जेंट था लेकिन ये आपने हफ्ते की प्लानिंग की थी, जब वो डेली बेसिस पर आई तो वो अब आपकी डेली की अर्जेंसी में आ गई और इम्पोर्टेंस में आ गई।
تو اب آپ نے اس کو پرفارم کرنا ہے، لیکن کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو اب آپ کو اس میں سے کوئی ایک چیز اسکپ کر کے واپس لے کے جانی ہے، واپس کر کے وہ جو ایمرجنسی ہے اس کو آپ نے کسی نہ کسی انداز سے کلیئر کرنا ہے۔ لیکن یہ ایمرجنسی تب بھی صحیح طرح سے حل ہوگی جب آپ کی یہاں پر پلاننگ بہت اچھی ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر آپ فوکس کریں اور اس کی بنیاد پر زندگی گزاریں، اس کی پلاننگ کریں اور اس کو یہاں پر لسٹ میں لے کر آئیں، تاکہ آپ کی زندگی جو ہے نا جھمیلوں سے نکل سکیں، آپ اپنے بارے میں سوچ سکیں، فیملی کے بارے میں سوچ سکیں، بزنس کے بارے میں سوچ سکیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وقت دینا ہے اس کو بھی آپ پراپر وقت دے کر اپنی لائف ایک میننگ فل لائف جو ہے وہ گزار سکیں۔ اب ان دونوں میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، نان امپورٹنٹ اور ارجنٹ میں، اور نان امپورٹنٹ ناٹ ارجنٹ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس پر ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ، تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں جب کلیئر ہو جائیں گی تو اب آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ نے کون کون سی چیزیں کہاں پر رکھنی ہیں تاکہ آپ کی لائف سیٹ ہو سکے۔